दोस्तों इस सीरीज का नाम इनविंसिबल है। इससे पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेने, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जिनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें क्रिमिनल टाइटन को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के लिए रिकवरी एजेंट की तरह काम करता है। दूसरी तरफ इनविंसिबल भी अपनी ट्रेनिंग के साथ पर्सनल लाइफ भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। टाइटन भले ही बुरे काम करता था लेकिन वो बुरा आदमी नहीं था, और इस बात का पता हमें तब चलता है जब वो रिकवरी करने जाता और फैमिली फोटो देखकर पैसे लेने वाले से बोलता कि मैं तुम्हें कुछ दिन का और समय देता हूँ। फिर हमें ओमनी मैन को दिखाया जाता है जो अपने बेटे इनविंसिबल को अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना सिखा रहा होता है। इससे मार्क कॉलेज के लिए लेट हो जाता है। मार्क को प्रिंसिपल पकड़ लेता और बोलता है, बेटा मार्क, अगर तुम अपने कॉलेज में रहना चाहते हो ना तो तुम्हारी 70% कम से कम अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। इस पर मार्क बोलता मैं आगे से ख्याल रखूंगा और वहाँ से चला जाता है। फिर से हमें टाइटन को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के लिए टिप लेने गया होता है। टाइटन को यहाँ पर काफी पुलिस वाले घेर लेते। टाइटन बोलता, अगर जान की सलामती चाहते हो तो मुझसे दूर ही रहना। ये सुनकर सभी उसे चुपचाप वहाँ से जाने देते हैं। फिर हमें टाइटन को दिखाया जाता है जो अपने बॉस को जब जाके चिप देता था। वो बोलता है, देखो बॉस, अब तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर हुआ। जिस पर मशीन हेड बोलता, बिल्कुल भी नहीं, तुम चाहो तो टाइटन मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ। जिस पर टाइटन बोलता, मुझे नहीं चाहिए। जिस पर मशीन हेड बोलता, मुझे तुम्हारी फैमिली पता है और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा टाइटन। जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें मेरे लिए काम करते रहना होगा, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हारी फैमिली को खत्म करना होगा। फिर हमें इनविंसिबल को दिखाया जाता है जिसे ओमनी मैन ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है अपनी गर्लफ्रेंड एम्बर का और इनविंसिबल वहाँ से निकल जाता। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुँचता तो वो बोलती कि तुम पूरे 2 घंटा लेट हो, सच बताओ कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो कि नहीं। मार्क बोलता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं अभी अपने फादर की फैमिली बिजनेस में मदद कर रहा हूँ। एम्बर बोलते, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। जिस पर मार्क बोलता, मुझे एक लास्ट चांस दे दो। पर तभी मार्क के फादर कॉल करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पास में ही एलिफेंट मैन तबाही मचा रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उसे अभी रोको। और मजबूरन मार्क को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हमें टाइटन को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी उसकी बेटी को मार्क दिखाई देता। वो पूछते, क्या वो अच्छा आदमी है? टाइटन बोलता, सब तो ऐसा ही कहते हैं। टाइटन की बेटी फिर पूछते, क्या आप अच्छे आदमी हैं? जिस पर टाइटन चुप हो जाता और शीन शिफ्ट होकर हमें डेबी को दिखाया जाता। डेबी को अपने कबर्ड से डार्क ब्लड के इन्वेस्टिगेशन नोट्स मिलते हैं जिसमें कॉस्ट्यूम लिखा होता है। तभी डेबी को याद आता है कि ओमनी मैन ने ठीक होते ही बिना किसी देरी के अपनी कॉस्ट्यूम सबसे पहले मांगी थी, जो डेबी को काफी वियर्ड लगा था। फिर हमें ईव के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को समझा रहे होते हैं, बेटी तुम्हें रेक्स को नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस पर ईव बताती है, उसने मुझे डम किया। ईव के पापा बोलते हैं, बेटा लड़के ऐसे करते रहते हैं, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। जिस पर ईव बोलती है, मुझे आप लोगों के साथ रहना नहीं है, और वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें इनविंसिबल को दिखाया जाता है जो फ्लाइंग करते हुए अपना नाम बिल्डिंग के टॉप पे लिखा हुआ देखता है। जब इनविंसिबल वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर टाइटन है। टाइटन को देखकर वो बोलता है, मुझे तुम याद हो, तुम मुझसे बदला लेने आए हो ना, तो मैं तैयार हूँ। जिस पर टाइटन बोलता है, नहीं बच्चे, मैं तुमसे यहाँ पे मदद मांगने के लिए आया हूँ। मार्क बोलता, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम एक क्रिमिनल हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? टाइटन बोलता है, क्योंकि तुम अच्छे बंदे हो और तुम दूसरों की मदद करते हो। मशीन हेड जो इस शहर को चलाता है उससे मैंने पैसे लिए थे, और पैसे चुकाने के बावजूद भी वो मुझसे काम लेने के लिए मेरी फैमिली को धमकी देता है। जिस पर मार्क पूछता, तो तुमने उससे पैसे लिए ही क्यों थे? टाइटन बोलता, वो मेरी बेटी के इलाज के लिए थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता और हमें मार्क को टाइटन की प्रॉब्लम के बारे में अपने पेरेंट्स को बताते हुए दिखाया जाता है। मार्क बोलता है कि वो मशीन हेड को बहुत आसानी से हरा सकता है। जिस पर ओमनी मैन बोलता है, टाइटन तुम्हें यूज करा और ये छोटे मोटे काम हमारे लिए नहीं है। मार्क बोलता, टाइटन की एक बेटी है जो बीमार है। ओमनी मैन बोलता है, डेबी तुम मार्क को समझाती क्यों नहीं? जिस पर डेबी बोलती है, किसी की मदद करना कभी भी छोटा काम नहीं होता मार्क, पर लास्ट डिसीजन तुम्हारा ही होगा। उसके बाद हमें न्यू गार्डन्स ऑफ ग्लोब को दिखाया जाता है जो मिशन कंप्लीट करके बियर पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक सैमसन रंग में भंग डालते हुए बोलता कि तुम लोग पार्टी कैसे कर सकते हो? हमारी वजह से आज 2 दर्जन लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं क्योंकि हम अलग अलग लड़ रहे थे, एक टीम की तरह नहीं। रेक्स बोलता, उससे क्या फर्क पड़ता, हम जीते तो सही। ब्लैक सैमसन बोलता, क्या तुम्हारे लिए जीतना ही जरूरी है? बोलता, हाँ बिल्कुल, और सभी वहाँ से चले जाते हैं। ब्लैक सैमसन बोलता, ये तुमने टीम बनाई है? फिर हमें मार्क को दिखाया जाता है जो ईव के साथ होता है। वो ईव को परेशान देखकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ईव? जिस पर ईव मार्क से पूछती है, क्या तुम अपने पेरेंट्स को डिवोर्स देना चाहोगे? और मैं तो देना चाहती हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर एम्बर आ जाती। एम्बर बोलती है, मार्क अगर तुम आज चैरिटेबल बैकवर्ड ब्रीडिंग नहीं आए तो हम दोनों को डिवोर्स पक्का समझो। ईव तुम भी वहाँ पर आ सकती हो। तभी मार्क को याद आता कि उसे कहीं जाना और वो तेजी से निकल जाता। फिर हमें मार्क को दिखाया जाता जो टाइटन के साथ होता। टाइटन बोलता कि मशीन हेड का ऑफिस बुलेट प्रूफ है और उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए ट्रेंड एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स को रखा है। मार्क बोलता है, लेकिन हम उस टेलीपोर्ट करने वाले आइसोटोप का क्या करेंगे? टाइटन बोलता, तुम उसकी चिंता मत करो, वो हर हफ्ते मजे करने के लिए लड़की के पास जाता है। आज मैंने लड़की को डबल पैसे दिए हैं उसे रोके रखने के लिए। मार्क बोलता, ठीक है फिर चलते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें मोल
मॉनलेट्स को दिखाया जाता है। मॉनलेट्स ने अपना क्लोन बना लिया होता, तभी वहाँ पे रोबोट पहुंचता है। रोबोट को देखते ही वो हमला कर देते हैं, लेकिन रोबोट उनसे बोलता है कि मैं तुमसे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मदद मांगने आया हूँ और बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। फिर हमें डेबी को दिखाया जाता है जो ओमनी मैन को बाहर भेजकर घर में उसका सूट ढूंढ लेते हैं और उसे सूट मिल भी जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओमनी मैन भी आ जाता है, पर डेबी तुरंत सूट को छुपा देती है। फिर हमें टाइटन और मार्क को दिखाया जाता है जो सभी गुंडों को पीटते हुए मशीन हेड तक पहुंच जाता है, लेकिन मशीन हेड यहाँ पे बोलता मुझे पता था कि तुम टाइटन ऐसा ही करोगे और इसके लिए मैं बहुत पहले से तैयार था। तभी वहाँ पे आइसोटॉप आ जाता है। आइसोटॉप मशीन हेड बोलता उन्हें अब बुला लो और वहाँ पर कई सारे सुपर विलन्स आ जाते हैं जो आते ही मार्क और टाइटन को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। मार्क उनसे लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो बुरी तरीके से पीटने लगता है। तभी वहाँ पे टीम पहुंच जाते हैं जिन्हें अनजान कॉल आया होता कि मार्क खतरे में है। टीम भी उस विलन टीम को रोक नहीं पा रही होती और बुरी तरीके से पिटने लगती है। ब्लैक सैमसन और रोबोट तो आते ही ढेर हो जाते हैं और टाइगर रेक्स को भी हरा देता है। ऐसे ही ऑलमोस्ट सारे मेंबर टीम के भी हार जाते हैं, लेकिन ब्लैक सैमसन बहुत कोशिश करता है कि वो मार्क को बचा सके, लेकिन टाइगर उसे भी हरा देता है, जिससे गुस्सा होकर मॉन्स्टर गर्ल उससे लड़ने चाहते हैं, लेकिन मॉन्स्टर गर्ल को वो बुरी तरीके से मान लगता है। तो रोबोट गुस्से में आकर उस पर हमला करता है और एक बार फिर से टीम खड़ी होती है और एक एक करके विलन्स को टारगेट करने लगती है। ऐसे ही ऑलमोस्ट वो सबको हरा देती है, लेकिन पर जब वो टाइगर पर हमला करने चाहता है तो टाइगर बोलता है मैं यहाँ पर बच्चों से लड़ने नहीं आया था, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। रोबोट मॉन्स्टर गर्ल को उठाता है और रोने लगता है। टाइटन मार्क के पास जाता है और बोलता अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और ये कहकर टाइटन वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मार्क को सीसल देखने आते हैं। सीसल मशीन हेड से टाइटन की चिप निकाल लेते हैं और हमें मार्क को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए मार्क के डैड तो आते हैं, लेकिन मिले भी नहीं वहाँ से चले जाते हैं। सीसल ईव और डेबी को मार्क की हालत के बारे में बता देते हैं। फिर हमें मशीन हेड के हेडक्वार्टर में आइसोटॉप को दिखाया जाता है जो टाइटन के साथ होता है। टाइटन से आइसोटॉप बोलता अच्छा बेवकूफ बनाया उस मार्क को बॉस। टाइटन बोलता कि मैंने झूठ नहीं बोला था, दुनिया में सच में बदलाव आएगा। फिर हमें डोनाल्ड को दिखाया जाता है। डोनाल्ड जब अपने साइंटिस्ट से पूछता है कि कुछ काम बना, तो वो कहता है नहीं, हमने विल्ट्रामाइट ब्लड पर सब तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, लेकिन कोई भी चीज विल्ट्रामाइट ब्लड को खत्म नहीं करे, जिस पर डोनाल्ड कहता है कोशिश करते रहो। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं आज वीडियो अपने टाइमिंग से कुछ हटकर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप सभी को इंडिपेंडेंस डे विश करना था। सो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।